उस रात मैं 100 साल पुरानी हवेली में फोटोज खींचने गया था, लेकिन घर लौटकर जैसे ही सोने की तैयारी करने लगा, अचानक मेरे चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाथरूम से एक अजीब आवाज आने लगी। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर देखने गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए। पूरा बाथरूम किसी समंदर में बदल चुका था। मैंने घबराकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। तभी एक विशाल लहर सीधे मेरी तरफ टूट पड़ी। उसी दिन से एक भूत ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अगली शाम मैं आराम से कॉफी पी रहा था, तभी किसी अदृश्य ताकत ने मेरा कप नीचे गिरा दिया। मैंने मिरर में देखा तो वहां एक भूत खड़ा था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं दोबारा घर लौटा तो मेरा पूरा घर पानी से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक तेज लहर मेरी तरफ दौड़ पड़ी। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझ पर कोई भयानक कर्स लग चुका है। मजबूर होकर मैं फिर उसी हवेली में पहुंचा। इस बार वहां एक माँ, बेटा और एक प्रीस्ट पहले से मौजूद थे। उन सब पर भी यहीं आने के बाद उसी भूत का साया पड़ चुका था। तभी आधी रात की घंटी बज उठी। इसका मतलब था भूत अब निकलने वाला है। सबने कहा अगर बचना है तो किसी कमरे में छिप जाओ, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता था। मैं इस कर्स को खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहता था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे सामने हवा में तैरती हुई एक कैंडल दिखाई दी। मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गया, लेकिन एक पोर्ट्रेट के पास पहुंचते ही उसके अंदर बनी तस्वीर हिलने लगी। उसी पल मेरे पीछे कुल्हाड़ी तेज करने की आवाज गूंज उठी। मैंने तुरंत अपना होममेड गोस्ट कैमरा निकाल लिया। कैमरा से निकले खास पार्टिकल्स सीधे भूत पर जा गिरे। तभी मैंने देखा वो अपने हाथ की कुल्हाड़ी उठाकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं जान बचाकर भागने लगा और भागते भागते फोटो खींचता रहा ताकि पता चल सके वो मुझसे कितनी दूर है। लेकिन घबराहट के कारण मैं सीधे एक मिरर से जा टकराया। खुश नसीबी से उसी वक्त बाकी लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह भूत को वहां से भगा दिया। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मैंने पूरी हवेली में स्पेशल सर्विलांस कैमरा लगा दिए। फुटेज देखने पर मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरी रूह तक कंपा दी।